हाय एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास में हम लोग रोलिंग मोशन का जेई का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंगुलर मोमेंटम का पीवाईक्यू भी कर लिया था और इन टॉपिक को खत्म कर लिया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा रोटेशनल मोशन का, जिसका पीवाईक्यू करेंगे। और इसके बाद में हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम लोग वापस रिवीजन मोड में आ जाएंगे। इस चैप्टरों को एक एक करके रिवीजन करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम लोग जेई मेंस का। ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लिखा नहीं गया है, लेकिन ये है 2024 का क्वेश्चन है। कितने का है ये बच्चा? 2020। तो फटाफट एज अ एग्जाम समझ करके इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। ये है 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू है 1/2 है, 1/2 है। बच्चा पढ़ो क्वेश्चन को, लिखना नहीं है, पहले पढ़ो क्वेश्चन को। देखो क्या लिखा हुआ है। ए सर्कुलर डिस्क रीचेज फ्रॉम टॉप, रुको बच्चा, ए सर्कुलर डिस्क रीचेज फ्रॉम टॉप to bottoms of an inclined plane of height of length L. When it slip down the plane if take t second, मतलब कि क्या होता है कि जब वो स्लिप करता है तो t सेकेंड लेता है। फिर कहता है when it roll down the plane then it take alpha by 2 की पावर 1/2 t seconds where alpha is, अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो पहले इसके पीछे कंसेप्ट क्या है ये समझो, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो इधर इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। एक कहता है कि स्लिप डाउन किया है कोई भी ऑब्जेक्ट, बैठो बच्चा, कोई भी ऑब्जेक्ट स्लिप डाउन किया है। सबके पास अगर फोन है तो उसमें निकाल लो ना ये क्वेश्चन। तो पीपीटी भेज रखा है क्या सबके पास? फोन नहीं है, कोई बात नहीं है, चलो आ जाओ। एक हमारे पास में क्या है, एक हमारे पास में सर्कुलर डिस्क है। ये क्या है हमारे पास में? डिस्क। कल से तुम लोग फोन लेके आना। एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। सर्कुलर डिस्क के अंदर में रेडियस जो है इसका दिया होगा कुछ ना कुछ r। फर्स्ट केस में ये स्लिप कर रहा है। बच्चा इधर देखो, बच्चा इधर देखो, फर्स्ट केस में ये स्लिप कर रहा है। ये कौन सा है केस? स्लिप करने का। और सेकेंड केस में क्या करता है? ये रोल करता है। बात समझ में आ रहा है? दोनों केस का अलग अलग कहानी है। रोलिंग करिए। तो अब हमने ना, अगर तुमको याद हो तो हमने ना जब स्लिप करता है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर में हमने बताया था कि इसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो g sin थीटा के बराबर हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अगर याद नहीं है तो इसको लिखेंगे नीचे की तरफ को mg, और यही किसके बराबर हो जाएगा? m इंटू a से a कट जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? g। अच्छा, g sin थीटा इसका एक्सेलरेशन। तो इसको यहां से यहां तक का लेंथ दिया हुआ है, L लेंथ दिया हुआ। कितना लेंथ दिया हुआ है? L। तो L लेंथ जानने के लिए तो हम कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी इसे ही छोड़ दिया तो इनिशियल तो 0 था। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1/2 a इंटू टी स्क्वायर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? अच्छा, तुम सोचोगे तो s की वैल्यू कितना है? L, और इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2L इज इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2L/g साइन थीटा इज इक्वल टू टी। अरे एक ही वैल्यू हमने पुट कर दिया ना। अब इसके बाद आ जाओ इसके अंदर में। अब याद करो, रोलिंग मोशन अगर होता है, कोई भी रोलिंग मोशन होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिस्कस किया था एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन जो होता था ना रोलिंग मोशन के अंदर में, g साइन थीटा बाई में 1 + c होता था। याद है? g साइन थीटा बाई में 1 + c होता है। अब इसके केस में, डिस्क के केस में c की वैल्यू कितना होती है? 1/2। जैसे ही पुट करेंगे तो ये रोलिंग मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितना आएगा बच्चा? बोलो जल्दी से। g साइन थीटा बाई में 1 + 1/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 g साइन थीटा इज इक्वल टू AR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहां तक हो गया। अब हमें डिस्टेंस, तो इसको भी L ही डिस्टेंस आना है। तो इसको L डिस्टेंस आना है तो मैं क्या लिखूंगा? S इज इक्वल टू हाफ AR इंटू टी डैश का स्क्वायर का, कि एक नया टाइम मिलेगा तेरे को। अब बोल, S तो 2 ही हो गया तो 2L, मतलब S तो L है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहा हूं। नहीं आया समझ में? SL क्यों है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस अभी भी कितना है बच्चा? L ही है ना। नहीं आया समझ में? तब बोल 2L इज बाई में AR इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? टी डैश का स्क्वायर 2L अब बाई में AR की वैल्यू कितना है हमारे पास में? g साइन थीटा, और ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे चला जाएगा 2।
इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी डैश का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है सोच के देखो, वहां पे इसकी वैल्यू टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं इधर लिख रहा हूं टी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 इंटू टी का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूंगा। तो में से कितना लोग बोलना चाहता है टी डैश इज इक्वल टू 3/2 की पावर 1/2 इंटू टी होगा कि नहीं होगा। अब बोल तो अल्फा की वैल्यू कितना आ गया, आया कि नहीं आया। क्या ये जेई मेन का क्वेश्चन हार्ड था या आसान था। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, फटाफट कर, इसके बाद में थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना, जल्दी जल्दी करो। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चा, तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और तुमको ये लग रहा होगा, फील लग रहा है ना कि यार क्लास में तो करवाया हुआ है, सही से याद नहीं किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है कि ए हॉलो स्फीयर इज रोलिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। एक हॉलो स्फीयर जो है वो रोल हो रहा है प्लेन सरफेस पे अबाउट इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अपने सिमेट्रिक एक्सिस से, ठीक है ना। द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी इज x/5। तो बोलता है x की वैल्यू क्या होगा। तो देख एक हॉलो स्फीयर है, तो मैं एक हॉलो स्फीयर बना रहा हूं, पहले समझना। और ये हॉलो स्फीयर रोल डाउन हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। तो सोच अगर ये रोल डाउन हो रहा है तो ओमेगा से जा रहा होगा। अच्छा कुछ भी नहीं बोला है तो हो सकता है प्योर रोलिंग का केस हो। अरे कुछ भी नहीं बोला है तो हो सकता है प्योर रोलिंग का केस होगा। ऐसे भी प्योर रोलिंग होगा ही क्यों, क्योंकि अर्थ सरफेस पे अगर ये रोटेट कर रहा है मान ले, तो उसकी तो वेलोसिटी 0 होती ही है। तो इसका मतलब ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसके पास वेलोसिटी भी कितना होगा, ओमेगा इंटू आर होगा कि नहीं होगा। अगर तुमसे पूछे कल होकर के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशनल मोशन, तो हमने क्या बताया था कि केवल बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होता था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से हॉलो स्फीयर है तो क्या लिखेंगे 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा कि नहीं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तुम में से कितने लोग बोलना चाहता है कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो याद कर मैंने बोला था कि जब भी कोई बॉडी रोटेट भी कर रहा है और मूव भी कर रहा है तो उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होता था वो किसके बराबर होता था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर mb स्क्वायर। नहीं आया, फील ही नहीं आ रहा तुम लोग को। तो बोल अभी तो इसको तो डायरेक्ट मैं लिख दूं क्या, ये वाला सीधा 1/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सही है क्या बच्चा। अच्छा दूसरे वाला का फील करके बताओ जल्दी से क्या आएगा 1/2 m। अच्छा सब ओमेगा स्क्वायर में लिख रहे हैं तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिख करके कर देते ना। सॉल्व कर, सॉल्व करने पे तुमको फील आएगा कि 5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई में 6 आया कि नहीं आया। व्हाट विल बी द डू। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी को मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को डिवाइड कर दे टोटल काइनेटिक एनर्जी से, यही तो रेशो पूछा है ना। तो के आर बटा में के टी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। के आर कितना है तेरे पास में 1/3 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नीचे बोल जल्दी से 5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई में 6, ऊपर जाने दे क्या हो जाएगा। अरे 1/3 नहीं आ रहा है तुम लोगों को। अरे क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या। अरे आ रहा है तो बोलना यार, तुम लोग गजब कर दिए। पीछे तो ऐसे ही बैठा हुआ जैसे लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आ गया 2/, तो x की वैल्यू कितना आया तेरा। ये जेई 2024 का क्वेश्चन है। अब बता तुमसे नहीं होगा क्या जेई। अरे कोई खास था क्या। आज एडवांस का भी करेंगे तब देखना। तुम जल्दी से छापना चाहते तो छाप लीजिए, फोटो खींचना चाहते तो फोटो खींच लीजिए। हाँ फोटो खींचना है तो खींच सकते हैं। फोटो है, फोन फोन ही नहीं लाए। गरीब लोग हमारे ही क्लास में आते हैं क्या। रोक दो भाई यार, क्या कर सकते हैं। आ जाओ
ये हो गया तो नेक्स्ट करते हैं ना बच्चा। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, जल्दी से फटाफट कर डालो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? देखो कहता है कि एक सॉलिड स्फीयर एंड अ हॉलो स्फीयर रोल अप विथ अ स्लीपिंग ऑन द सेम इंक्लाइंड प्लेन, मतलब दोनों के दोनों एक ही इंक्लाइंड प्लेन पे है, ठीक है ना, विथ सेम स्पीड v वेलोसिटी से सेम से है। कहता है कि द स्फीयर एंड द सिलेंडर रीचेज अप टू अ मैक्सिमम हाइट h1 एंड h2 रिस्पेक्टिवली। तो इसका रेशियो बताना है h1 और h2 का। सॉल्व करो फटाफट, जल्दी जल्दी करो, फटाफट सॉल्व करो। मैं करूं क्या तुम करोगे? बोलो। देखो ऐसे है, समझा बच्चा? बच्चा समझो इधर। इस बार क्या हुआ है समझ के बताओ इसको। H एक तो कौन सा था मेरे पास में, कौन है एक बताओ? सॉलिड स्फीयर है, तो यहां पे लिख देंगे हम लोग कौन सा? सॉलिड स्फीयर लिख देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा हमारे पास में कौन सा है बच्चा? बोलो जल्दी से। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? हॉलो स्फीयर लिख देंगे। सिलेंडर है क्या? हॉलो सिलेंडर, कोई बात नहीं, कर दिए ना। अब सोच ये क्या लिखा हुआ है पहले ये समझ। कहता है कि रोल अप विदाउट स्लीपिंग है। रोल अप विदाउट स्लीपिंग का मतलब समझता है क्या? अरे रोल अप विदाउट स्लीपिंग का मतलब समझता है क्या? स्लीपिंग नहीं कर रहा है, वो रोल कर रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो सोच अगर ये मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या ओमेगा से इसका रोटेशनल भी हुआ होगा? यहां पे भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से क्या हुआ होगा? रोटेशनल हुआ होगा। बात समझ रहा है कि नहीं? सिंपल सा काम कर सर, इसका जो जितना भी इसके काइनेटिक एनर्जी समझना इधर, यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी होगा वही एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सपोज कर ये h1 हाइट गया होगा और ये कितने हाइट गया होगा? h2 हाइट। तो बोल इसका एनर्जी कितना होगा? इस वाले का रोलिंग कर रहा है तो बोल जल्दी से 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में कौन सा एनर्जी होगा? mb स्क्वायर भी तो होगा काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों एनर्जी लेकर के ऊपर गया, कितना तक गया? mgh1। नहीं आया समझ में? दोनों का मास सेम है क्या? नहीं बताया है तो इसका मतलब मास दोनों का सेम ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ इधर। बोल, चाहे मास से मास कहीं कटने वाला होगा इसलिए नहीं दिया होगा, देख लेते ना। बोल सॉलिड स्फीयर का आई कितना होता है बता जल्दी से? 2/, बोला कर। देख बोलने से ना बहुत तकलीफें जो होता है ना दूर हो जाती है। जैसे मन में कोई भी चीजें रखोगे ना तो वो तुम्हारे लिए क्या है? लाभदायक नहीं है। तो कभी कभी ना बोला कर। क्या करा कर बच्चा? बोला कर। बोलने से सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। अरे नहीं आया समझ में? अब बोल इधर, बोल इधर बचा क्या? 1/5 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इधर क्या बचा? 1/2 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। 2 यानी कि ये 7, मैं सीधा लिख दूं 7 ms, सॉरी 7, बोल जल्दी से, 7 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 5। नहीं आया? इज इक्वल टू gh1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? 5 2 10 होगा। ओके, यहां 10 करना चाहते हो तुम? मैं इधर लिख दे रहा हूं। देख h1 की वैल्यू कितना आया, मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि नीचे दी 7 r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई में 10 g हो जाएगा। ये वाला g भी तो नीचे आएगी। अच्छा चल इधर आ। अब इस वाले में बोल, इस वाले में भी ऐसे ही लिखेंगे 1/2 I। अरे नहीं आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, अरे नहीं आया। 1/2 बोल जल्दी से। हॉलो सिलेंडर का कौन बताएगा तुम में से? mr स्क्वायर ना। अरे जो रिंग का होता है वही। अरे हॉलो स्फीयर का mr स्क्वायर प्लस में 1/2 m v को लिख सकते हैं। अरे नहीं आया। देखो मैं तुमको जान से, देख बात क्या है कि तुम दिन भर पढ़ करके थक चुके हो।
अब मुझे पता है इस बात को, तो मैं जान से तुम्हें ऐसे बता रहा हूं ताकि तुम फिर से जोश में आओ थोड़ा सा। यार अभी मरना तो रही है, अभी तो जिंदगी चालू हुआ है। बोल 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा 1। तो सीधा लिख दूं मैं r²। अरे नहीं आया। H1/H2 बोल जल्दी से, H1 बटा में H2। बोल H1 की वैल्यू कितना है 7। इधर बता दे। 31 तो कितना आया? n की वैल्यू कितना आया कि नहीं आया? सुपर है कि नहीं है? फटाफट कर डाल। एक बार आंसर चेक कर ले क्या? हाँ हाँ आंसर चेक कर ले क्या? मेरे पास में आंसर भी कर दे इसको, रुक करके लिख ले फटाफट तुम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है बच्चा आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में स्क्रीन के ऊपर में, तुम लोग बहुत टाइम लगा रहे हो इसलिए फटाफट करो। देखो, ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग विथ अ स्पीड v, ठीक है ना। it then moves up on the inclined smooth surface as shown in the figure. The maximum height that the disk can अरे क्या हो गई रे? रोहन सर आ गए क्या? जल्दी से करो, जल्दी सॉल्व करो। हाँ, द मैक्सिमम हाइट दैट द डिस्क कैन गो अप इन द इंक्लाइंड इज, कितना हाइट तक जा सकता है ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर में। हाउ टू यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? फास्ट बोलो। यहां से चलते हुए जा रहा बंदा, चलते हुए जा रहा है तो क्या होगा इसके पास में? कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर कर दोगे? mgh के बराबर में। फटाफट निकाल के बताओ ना कितना आएगा आंसर, फटाफट करो। अरे काइनेटिक एनर्जी को इक्विवेलेंट करो ना, जल्दी से करो। मैं इसका ऑप्शन नहीं डाला है ना, थोड़ा सा ऑप्शन है या नहीं है ये भी देखना पड़ेगा ना। जल्दी करो फटाफट। चलो तब तक मैं इसका देखता हूँ ऑप्शन है कि नहीं है। अगर ऑप्शन नहीं है तब भी करने का अपने को। अरे सॉल्व करो ना, जल्दी करो। कितना आया? अरे दोनों एनर्जी डालने का, 1/2 mv² भी डालने का और वो मेगा। अरे भाई कैसे कर रहे हो तुम लोग? 162 का आंसर है क्या इसमें? नहीं है, सॉल्व करो तभी होगा। विदाउट स्लिपिंग है, फटाफट कर दो। कितना आ रहा है? विदाउट स्लिपिंग है, फटाफट करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास। मैं तो जान से बोल रहा हूं ताकि तुम जल्दी से कर डालो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में अपना डीपीपी में कितना नंबर क्वेश्चन है? 170। देख हम लोग 172 यानी कि 170 तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया है। जल्दी से कर दो, हो गया सॉल्व। चलो बताओ क्या होगा? यहां से यहां तक पहुंच गया ये बंदा, तो बोल क्या लिखेगा? काइनेटिक एनर्जी बताओ। 1/2 mv²। और किसके बराबर हो जाएगा सीधा ये बोलना? mgh। अरे जल्दी से बताओ। v² बाई में 2g इज इक्वल टू h हो जाएगा। अरे मैक्सिमम जाना है ना, बोलना। उसने मैक्सिमम। अच्छा तुम कहोगे कि सर मैक्सिमम जाना है। सर अब देखो, अगर तू बोलोगे कि सर h मैक्स इज इक्वल टू v²/2g होगा या नहीं होगा, अब ये डिस्कशन करना है ना अपने को। तो सर अगर मान लो कि ये रोलिंग भी कर रहा होता विदाउट स्लिपिंग विथ स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर रोलिंग मोशन भी लगाते हैं तब क्या हो रहा है देखना। तो यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे क्या? तो 1/2 I, तुम लोग ये लगाना चालू कर दिए थे क्या? बोल जल्दी से। 1/2 mvs। अरे समझने की कोशिश करना है यहां से तुम। 1/2 इसकी वैल्यू कितना होता है? mr²/2 ω² प्लस 1/2 mv² होगा कि नहीं होगा? ये ω² v² किसके बराबर हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो mv² में 4 प्लस mv² में 2। तुम सही से सॉल्व कर। 4 और 2 6 यानी कि mv² इधर कितना हो जाएगा? 6 में 8 यानी कितना हो जाएगा ये? 3/4।
ऐसा बोलना चाहते थे क्या तुम लोग? और इसको तुम कहना चाहते थे क्या 1/2 MB² सॉरी MGH के बराबर करना चाह रहे थे क्या? अब सोचिए वाला क्यों नहीं होगा, सोच के तुम बताओ ना, मेरे से पूछ रही क्यों नहीं होगा। अरे तुमको बताना है ना। H की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 3V² बाई में 4G, यही होगा कि नहीं होगा? बोल इसकी वैल्यू कितना आएगी? 3 से डिवाइड करेगा कितना आएगा बोलना? 8 चौका 32, 0.8 के पास में आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन उसने क्या बोला कि समझ, अब क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला, द मैक्सिमम हाइट दैट द डिस्क कैन गो अप मूव्स विद इंक्लाइन स्मूथ सरफेस एज अ शो इन द फिगर। मतलब यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग जो लिख दिया ना बच्चा, विदाउट स्लिपिंग लिख दिया, इसलिए यहाँ पे ये ओमेगा की बातें मतलब ये वाला नहीं आया इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? सीधा ट्रांसलेशनल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसके अंदर में? MGH के अंदर में। आया समझ में थोड़ा बहुत? अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे ना और भी। वी वेलोसिटी से तो जा रहा है ना, तो जो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी होगा यहां जाकर के वही तो स्टॉप हो गया होगा कि नहीं हो गया होगा? तो सीधा क्या लगा देंगे 1/2 MB² इक्वल टू MGH। रोल करने के कहां बोला है? रोलिंग हॉरिजेंटल विद रोलिंग हॉरिजेंटल का मतलब इधर हॉरिजेंटल, लेकिन इस प्लेन के लिए कुछ बोला ही नहीं ना। द डिस्क ऑफ द रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजेंटली विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी v एंड देन मूव्स अप ऑन द इंक्लाइंड प्लेन ना। हॉरिजेंटली के बाद का बातें नहीं कह रहा ना उसने, ठीक है ना? तो ये वाला भी किया है, बस अच्छा दिमाग तो लगाया, लेकिन आंसर वो वाला होगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट वाला करो जल्दी से। सॉल्व करो। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ डिस्क ऑफ मास 50 kg रोल अलोंग द, बोलो जल्दी से क्या है? अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट सेंटर ऑफ मास हैज द स्पीड दिया हुआ है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वर्क डन ऑन द डिस्क टू स्टॉप इट्स। मतलब एक देखो, एक जो है ना, बात को समझो, क्वेश्चन समझ में आया पहले कि एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क जो है रोटेट कर रहा है कितने के वेलोसिटी से? पहले समझो कितने के वेलोसिटी, सेंटर का दिया हुआ वेलोसिटी, इसका मतलब भी दिया हुआ है इसका कितना 0.4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना? और कितने केजी का है ये? 50 केजी का। तो बोलता क्या है कि इसको रोकने के लिए तुम्हें कितना काइनेटिक एनर्जी की एब्सोल्युटली जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा सोच के बता। इसके पास में जब ये चल रहा है और इस डिस्क इज ऑफ द मास इतना रोल्स कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग नहीं बोला, रोल्स कर रहा है, इसका मतलब इसके पास में कौन कौन सा एनर्जी होगा? बोल जल्दी से। अरे होगा कि नहीं होगा? दोनों एनर्जी निकाल ले, आंसर आ जाएगा। निकालो फटाफट। निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे? क्या लिखोगे बोलो? क्या टोटल एनर्जी बोलो ना, इसका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? 1/2। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 0। फाइनल की बात कर रहे हैं ना, तो फाइनल सीधा लिख देते हैं 1/2 I ω² और प्लस इधर बोलो जल्दी से 1/2 MV²। बोलो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2 डिस्क है बच्चा, बोलो डिस्क का क्या होता है जल्दी से बताओ? mr²/2। अरे ठीक है ना, ω² प्लस 1/2 M। देखोगे ना तो तुम तो एक ही टाइप का क्वेश्चन के अंदर में सब चीज लग रहे हैं। जल्दी से बताओ, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 और MV² लिख सकते हैं क्या? देखना, ω² R² की वैल्यू कितना होगा? V का स्क्वायर। अरे V = ω/r पढ़ा है तुम लोगों ने, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब प्लस में 1/2 MV² करेगा कि नहीं करेगा? बोल, इसको सॉल्व करने से कितना आएगा पता है तुमको? 3/4 MV²। मास पुट कर, सब चीज पुट कर, आंसर आ जाएगा। वाह वाह, मजा आ गया। थोड़ा सा रोक दे, पुट करना तुम लोग तो क्यों नहीं कर रहे? मास कितना है इसके पास में? तूने इसको जो सॉल्व किया तूने तो कितना आया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू? 6। कैसे किया तुम लोगों ने? हम लोगों ने कर लिया था 3 कितना तक कर लिया था बच्चा बताओ? लाइट कट गया था तो मैं क्या कर सकता हूँ? 3/4
एम वी स्क्वायर ही तो आया था। अच्छा ये फाइन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया था, मतलब कि इसका आया था। अब सोच कि हम लोग का एनर्जी जो एब्सोल्यूट बताना तो मॉड में बताना होता है, नेगेटिव आया होगा, लेकिन हम लोग क्या डायरेक्ट बता देंगे 3/4 इंटू में बोल जल्दी से 50 kg और वेलोसिटी 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 3/4 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे 4/10 मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 4/10। अब देखिए इस 4 से ये 4 कट जाएगा, इससे कटेगा तो 5 से कटेगा और इसको 15 15 चुका कितना हो जाएगा 60/10 इसकी वैल्यू कितना आएगा 6 जूल। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डायरेक्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? चले आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, मॉड में लेना क्यों जरूरत है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू देना एब्सोल्यूट। तो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन of inclination 60 degree, the acceleration during the rolling down is। अरे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ना सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना कि कोई भी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है g sin थीटा बटा में 1 + c। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अब पुट करना है, यहाँ पे आ जाएगा ना आंसर, पुट करना जल्दी से, वैल्यू पुट कर और आंसर निकाल के बता जल्दी से क्या हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पे? अब तुमको ना एकदम फील आ रहा होगा यार इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में, तुम कहोगे हाँ। देखो ना लिखा हुआ है ना सिलेंडर इज रोलिंग डाउन, तो एक सिलेंडर है तो क्या हो सकता है बोलो ना, सिलेंडर है तो क्या हो सकता है? तो जल्दी करो फटाफट। बोलो किसका सी की वैल्यू कितना लिखोगे इसके लिए 1/2। तो बोलो ए की वैल्यू कितना होता है? डायरेक्ट अभी बताया मैंने ना, कोई भी ऊपर से नीचे गिरता तो क्या होता है g sin थीटा बटा में 1/c। तो क्या लिखोगे g की वैल्यू कितना g और sin थीटा की वैल्यू कितना है sin 60 डिग्री, और इधर क्या लिखोगे 1 प्लस, बोलो ना कुछ नहीं दिया तो क्या मान के चले, अरे बोल ना, तो 2g और sin 60 डिग्री 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा 3। अरे इसको सॉल्व कर लोगे ना, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो g√3/3, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं g/√3। हमें नीचे √3 तो g की x की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट कर अगला करते हैं, कुछ था क्या इसमें? ये 2023 का क्वेश्चन है शायद इसमें, लेकिन डेट भी डाल देना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, टाइपिंग करने वाले के साथ थोड़ा सा गेम हो गया। चले आगे बात करें क्या? कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला करो जल्दी से। देखो तो क्या है, ए रिंग, जल्दी से करो इन क्वेश्चनों को सॉल्व। ए रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। समझ में आ रहा है क्या? दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये क्या कर रहा है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। द रेडियस ऑफ बोथ bodies are identical and the ratio of their kinetic energy is 7/x। जल्दी से निकाल दो, अभी तो बताया मैंने, दोनों के दोनों कर रहा है। A ring and a solid sphere roll down the same inclined plane without slipping, they starts from the rest। मतलब जल्दी से कर दो फटाफट, रोल कर रहा, फटाफट कर दो, आंसर लाओ। x की वैल्यू बताने का है, दोनों आइडेंटिकल भी है ना, तो बोल जल्दी से, देख इधर विदाउट रोलिंग है, समझने की कोशिश कर बच्चा। इधर देख ऊपर से गिराया गया, बोल इधर h हाइट से गिराया गया है कि नहीं गिराया गया है? दोनों को h हाइट से गिराया गया, आइडेंटिकल मतलब क्या है, तो h हाइट से ही गिराया गया है दोनों को दोनों। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोच ऊपर से नीचे तक आने पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? mgh होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? दूसरे वाला क्या बोल, सॉलिड हो या कोई भी हो विदाउट स्लिपिंग है तो mgh ही होगा कि नहीं होगा? दोनों का रेशो कर, बोल जल्दी से कितना आ जाएगा? आइडेंटिकल है तो mgh दोनों क्या हो जाएंगे 1/1, यानी कि नीचे x की वैल्यू कितना होगा जो 1 आ जाएगा 7 होगा तब ना, x की वैल्यू 7 होगा तब ना 1/1 आएगा। क्या था इस क्वेश्चन में? फटाफट कर डाल। अरे विदाउट स्लीपिंग था इसलिए अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, आई ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लगाया था पिछले क्वेश्चन में यार?
क्या बात करती है, अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया है। विदाउट स्लीपिंग वाले में 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh लिखा था सीधा, कर ही लगाया था ना, इसलिए बोला मैंने। अरे सीधा डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाता है, mgh के बराबर हो जाता है, लिखवाया था ना। अब तू गलत देखते रह तू इसमें, SOLID। अब टाइपिंग, अरे क्या बोलने का उस, अब इतना अगर कोई कहेगा कि सॉलिड का गलत है, अब इतना देखेगा तो देखते रह जाएगा भाई, थोड़ा बहुत टाइपिंग हो जाता है ना। चलो आओ नेक्स्ट करते हैं ना, बहुत क्वेश्चन है बचा हुआ है अभी, चलो फटाफट करो फटाफट करो। इसमें ओमेगा की वैल्यू देखो छोड़ दिया है भाई, टाइपर को तो पीटना पड़ेगा क्या किसी दिन। हाँ ओमेगा की वैल्यू, अभी क्वेश्चन खोजना पड़ेगा अपने पास, नहीं ओमेगा नहीं दिया हुआ है। चलो जल्दी से सॉल्व करो इसको। क्या बोला, ए डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, स्लीपिंग ऑफ अ सरफेस। कहता है कि द रेडियस ऑफ डिस्क इज आर एट अ टी इज इक्वल टू 0, द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज एट अ सो इन द फिगर्स। कहता है कि व्हेन द डिस्क कंप्लीट हाफ ऑफ इट्स रोटेशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज। ऑप्शन नंबर ए है, पहले लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए है, पहले ऑप्शन भी तो लिख लो, ये छूट गया है बच्चे। ऑप्शन नंबर ए है 4 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। ऑप्शन नंबर बी है, पहले लिखो बच्चा, इसको कंप्लीट कर लो, कहे कि ये छूट गया है। आर है सर जी, सॉरी ये आर है सर, आर पाई स्क्वायर 4, दूसरा है आर पाई स्क्वायर प्लस 1, आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 1। तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ये लिख लो, ये क्वेश्चन ही लिख लो और इसके ऑप्शन भी लिख लेना। 2r, अगला है 2r, ऑप्शन नंबर डी में है अपने पास में 2r अंडर रूट 1 प्लस 4r स्क्वायर, 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर है, सॉरी यार पाई स्क्वायर है, थोड़ा सा चेक कर लेना यार अच्छे से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, सुन इधर मेरी बात को समझ। मैंने एक चीज पढ़ाया था तुमको कि कोई भी बॉडी जब रोटेट करता है तो किसी टाइम टी पे ये जो है पहले शुरू में कितना चला होगा, 2r चला होगा कि नहीं चला होगा ऐसे, और हाफ रोटेट किया है तो हाफ रोटेट किया है मतलब एक ये भी तो चला होगा, पाई आर भी तो चला होगा, ये पॉइंट यहां से यहां, तो 2r तो ऐसे और पाई आर ऐसे चला होगा कि नहीं चला होगा। तो ए पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पॉइंट से, तो क्या होगा सर 2r का स्क्वायर प्लस में पाई आर का स्क्वायर का अंडर रूट, सीधा हो जाएगा। तो बोल इधर से क्या लिखेंगे, 4r स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हो आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन, तो आर बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बोलो ना, अरे अंडर रूट से निकालोगे तो आर बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या 4 प्लस पाई, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है पाई स्क्वायर, आंसर 1 लाइन में हो गया सॉल्व। जल्दी करो फटाफट, रोक दो इसको उसके बाद करो, एक बार रोक दो, बहुत ही आसान था ये। आया क्या, ये 2r जो है y में चला 2r और x में चला कितना पाई r, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, देखते कौन करता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट करो। तो फॉर अ रोलिंग स्फेरिकल सेल द रेशो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी, अभी तो थोड़ा देर पहले किए थे, क्या हो जाएगा ना ये, लेकिन इस बार कौन सा है, रोलिंग स्फेरिकल सेल है। सेल दिया रहता था क्या लिखते थे, हमने एक बार बताया था, सॉलिड या हॉलो लेते हैं। जल्दी सॉल्व करके देखो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा इसका, अगर कर देंगे तो हम समझेंगे कि तुमने बहुत अच्छा किए हो। क्या टाइम दे इसके लिए, हम अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं टोटल एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं, पहले तो रोटेशनल एनर्जी के लिए लिखते क्या है 1/2, जल्दी से करो फटाफट कर डालो ना, 2/3 mr स्क्वायर, फटाफट, सेल है ना, है तो सेल है तो कैसे होगा सेल, सोच के देख,
2/3 कहाँ, वो 5 से छोड़ो ना, तुम्हारा क्या आता है 2/3 आता है ना सेल के लिए। सॉलिड स्फेयर होता है तो अलग दिया रहता है ना। करके देखो 2/3 पे, पहले करके देखो 2/3 पे ही आंसर आएगा शायद। किसी ने इसका आंसर चेक किया क्या है, सॉल्व किया क्या पहले किसी ने? बोलो काइनेटिक एनर्जी। हाँ करके बताओ जल्दी से, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बताओ। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पीछे से कोई बताएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगा। 1/2 ये सेल है ना बच्चा, तो याद रखना ये हॉलो वाला होता है, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है ना। अब याद रहेगा क्या? बोल जल्दी से कितना आ जाएगा? mr² ओमेगा स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और इसी के अंदर में काइनेटिक एनर्जी जोड़ना है तो बोल क्या लिखेगा? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1/2 mb स्क्वायर लिख देगा कि नहीं लिख देगा? इसका तो अभी भी वैल्यू कितना आ जाएगा? mr² बाई ओमेगा स्क्वायर बाई में 3, और इसका क्या हो जाएगा? 1/2 m v के जगह पे लिख सकता है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। जल्दी से कर इसको, तो क्या लिखेंगे? 5mr² ओमेगा स्क्वायर बाई में 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ कितना आ रहा है x की वैल्यू। देखिए x की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में 167 का आंसर है तुम्हारा 2 है। देखो तो आ रहा है क्या 2 तुम लोग का? दोनों को डिवाइड करने पे 2 आ रहा है क्या? चलो आ गया है तो हम भी कर देते हैं। mr² बाई ओमेगा अब बाई में 3 और बाई में क्या हो जाएगा? 5mr² ओमेगा स्क्वायर अब बाई में 6। इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 1/6 बटा में क्या हो जाएगा? 5 × 3, 3 2 जा, यानी 2/5 आ रहा है। x की वैल्यू 2 आ गई। अरे आ गई कि नहीं आ गई? ये 2023 में, अच्छा देख 2023 में क्वेश्चन इस टाइप का आया था और शुरू में 2024 में भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन आया था। इसका मतलब हूबहू क्वेश्चन कुछ तो आते हैं भाई। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन करता है। जल्दी से करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो ये भी इसी टाइप के क्वेश्चन अभी तो किए हो थोड़ा देर पहले। अरे इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा देर पहले किए हो कि नहीं किए हो? मैक्सिमम हाइट विल बी विल विथ रिस्पेक्ट टू, फटाफट करके दिखा दो, देखते हैं क्या बोल रहा है, कैसे करोगे। वेलोसिटी दिया हुआ है, फटाफट करना बच्चा। कौन करके दिखा रहा है इसको? जल्दी से बताओ कितने हाइट तक बताए जाएगा। पूरा क्वेश्चन को पढ़ने का तब करने का, फटाफट करने का फिर बताने का। मैं तुमको जल्दी से करवाता हूं, अभी बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है इसलिए फटाफट करने का। बहुत क्वेश्चन बचा हुआ है भाई इसके अंदर में डीपीपी में तुम्हारे, तो जल्दी से कर डालने का। किसके बराबर कर दें? जल्दी से कर दे, हो गया खत्म, आंसर आ गया। बोल ए hollow sphere of the ball uniform density rolls on the curved surface with initial velocity इतना so in the अरे maximum है। देखो इधर ये जब ऊपर जा रहा होगा तो इसके पास में कौन सा ऐसे जा रहा होगा और जा रहा होगा तो ओमेगा से रोटेट भी तो कर रहा होगा कि विदाउट स्लिप, ऐसा कुछ भी बोला क्या इसने? इसका मतलब क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। बोल जल्दी से, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/2 mb स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/2 I ओमेगा। अब तुम कहेंगे सर यहाँ पे कैसे ले लिया I ओमेगा? समझ में आया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? बोल जल्दी से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 1/2 m v स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में बोल जल्दी से क्या हो जाएगा? कौन सा है? हॉलो स्फीयर है। बोल जल्दी से 2/3 m। देख मैं तुम लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोल यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 1/3 m v स्क्वायर और इधर बोल जल्दी से कितना? 1/2 1/3 m और इसको भी v स्क्वायर लिख दे क्या? तुम सही से देखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 mb 6 इज इक्वल टू mgh लिख दे क्या? अरे पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी इधर से कितना हाइट तक जाएगा? h हाइट तक जाएगा। बोल m से m कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? h की वैल्यू बताना था। h इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 5/6। वेलोसिटी कितना है तेरे पास में? 3 × 3। अब नीचे क्या लिखोगे? g 5 2 जा। बोल इसको काटेगा तो कितना हो जाएगा? 3/4। लेकिन ये मीटर में आएगा, लेकिन उसने आंसर में क्या लिखना है? सेंटीमीटर में। तो कितने से कर देगा? बोल जल्दी से। 100 से। कितने से कट जाएगा ये? 25। कितना आ जाएगा?
75 सेंटीमीटर। आएगा कि नहीं आएगा? क्या था क्वेश्चन के अंदर में? सारे क्वेश्चन में देख रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ रहा है सारे क्वेश्चनों के अंदर में, और आई की वैल्यू याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। हॉल स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, ये अगर याद नहीं रहेगा तो सॉल्व नहीं होगा। फटाफट कर डालो, नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन है। अच्छा, इन सब पे प्योर रोलिंग नहीं लिखा हुआ, फिर भी हम लोग V इज इक्वल टू ओमेगा आर लगा रहे हैं, पता है क्या तुमको? यहाँ पे भी देखो ना, V इज इक्वल टू ओमेगा आर लगाए, तभी तो V स्क्वायर आया। ये कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर में अर्थ की वेलोसिटी कितना लेते हैं? 0। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन तो हो गए होंगे ना आपको? 10 हो गए ना? 10 हो गया ना? चलो नेक्स्ट करो तो फटाफट, जल्दी से करो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऊपर से नीचे गिरना है बच्चा, बताया हुआ है सब चीज मेरे को। वेलोसिटी स्पीड अप टू रीच द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, क्या स्पीड का फॉर्मूला बता रखा है मैंने? अरे बता रखा है, तुम देखो जाकर के भीतर क्या है स्पीड का फॉर्मूला, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। जल्दी से करके बताओ, जल्दी से। किसी से हुआ क्या? चले, नहीं सॉल्व हुआ? आ जाओ। कहता है सॉलिड सिलेंडर इज, सॉलिड सिलेंडर है, समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आता ना तो एक चीज दिमाग में रख, देख इधर मैं बताता हूं, ऊपर से नीचे गिर रहा होगा, सोच ऊपर शुरू में ऐसे ही रखा हुआ होगा, गिरना चालू हुआ होगा, तो गिरना चालू होगा तो इसके पास में कौन सा एनर्जी आएगा? 1 कितना आ रहा है? 20 मीटर। तो कहीं पे गलती कर दिया है तूने, कि 2 मीटर पर सेकेंड शायद आंसर में है, देखना। तो 1/2 MB स्क्वायर आ गया। ये तो आएगा जब गिर रहा होगा तो V वेलोसिटी से गिर रहा होगा, शुरू में तो 0 हो गया, शुरू में तो ये था ही नहीं वेलोसिटी जब छोड़ा गया था। अब सोच ऊपर से गिर रहा होगा और इसमें ना रोल की बात कहा गया है, तो रोल की बात किया गया तो इसका मतलब क्या? ये 1/2 I ओमेगा स्क्वायर की भी वैल्यू होगी कि नहीं होगी? और यही किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब तुम कहेगा h कैसे निकालेंगे? तो ये 60 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 60, बोल जल्दी से, कॉस की साइन, साइन क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। जैसे ही लिखेगा तो 60 इंटू 1/2 मतलब कितना आ जाएगा? ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसके में देख, m से ना m कटेगा, देखना थोड़ा देर बाद में, mv स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे? 1/2 mr स्क्वायर बाई 2 लिख रहा हूं मैं। क्यों लिख रहा हूं mr स्क्वायर बाई 2? समझ में आया ना? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? m से m नहीं कट गया? अच्छा, v स्क्वायर और इधर से भी तुमको मिल रहा है, तो v स्क्वायर बाई 2, और इसको भी लिख सकते हैं v स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई 4 बराबर gh लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो में से कितना लोग बोलना चाहता है ये इसका वैल्यू कितना होगा? 3v स्क्वायर बाई में 4 इज इक्वल टू g की वैल्यू कितना? 10, h की वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में नहीं रखते हैं, मीटर में बदलते हैं हमेशा। कटिस खेल, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इस 3 से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो v स्क्वायर बराबर कितना आया? 4, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। तुम ऐसे कर लेना, अगर फार्मूला याद नहीं तो इसको अप्लाई कर ले, फार्मूला भी लिखवा रखा है, एक अंडर रूट कर करके है, हाँ, तो उसे भी कर सकता है। तो तूने क्या गलती कर दिया पता है? उसमें s की वैल्यू जो है ना सेंटीमीटर में छोड़ दिया होगा, इसीलिए तुम्हारा वो 20 आ गया है। समझ में आया कि नहीं आया? उससे भी लगा सकता है √2s बटा में, तो जैसे तुम्हारे को इच्छा करे वो लगा सकता है। बस देख, ये सारे क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे करवा रहे हैं, तुमको कम समझ में आ रहा है फिर भी करवा रहे हैं, बिकॉज दिमाग में चलेगा। एक बार चीजें तुम जब कोई चीजें देखते हो ना तो फ्लैशबैक में आते हैं हमारे दिमाग के अंदर में। हम चाहे तो ना भी करवाए तो हमें पे कोई क्लेम थोड़ी कर देगा, एकदम जान से तुमको करवाते हैं कि यार जेईई मेन का करोगे, एडवांस का करो क्वेश्चन है तो मजा आएगा तुमको भी। चले आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। अभी कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया है देखना, देख मिनट, पहले 20 मिनट का हुआ था, 50 मिनट का हो गया, 15
वही शुरू से ही चल रहा है क्या? चलो थोड़ा सा और करेंगे, चलो जल्दी करो। ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन द प्लेन सरफेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इतना, द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या नहीं निकाल पाओगे? v की वैल्यू निकालना है, करो फटाफट सॉल्व करो, जल्दी से बताओ, जल्दी से करो। कौन कौन सा एनर्जी निकालोगे जल्दी से बताओ। 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लगाओ ना। नहीं, टोटल काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। स्लीपिंग देख, मैंने दो चीज बताया था, फॉरवर्ड स्लीपिंग v ग्रेटर देन, बैकवर्ड स्लीपिंग लेस देन, विदाउट स्लीपिंग मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा आर। फटाफट करना, बारिश होने लगा। आज के दिन बारिश होते हैं क्या? लगा देना भाई, कोई तो कर ले यार। देखते ना कौन करता है पूरे क्लास में से। मैं ही कर दूं क्या? सॉलिड स्फीयर है ना, बोल। डायरेक्ट तुमको याद नहीं है क्या सॉलिड स्फीयर का टोटल एनर्जी कितना होता है? देख इधर 1/2, बोल जल्दी से, 2/5, सीधा लिख रहा हूं मैं, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिखा क्या तुम लोगों को? इधर बोल 1/2 mv स्क्वायर। दिखा क्या तुम लोगों को? अरे दिखा क्या? इज इक्वल टू कितना एनर्जी है? 7 × 10⁻³ इधर से कितना हो जाएगा? 14। ये सारा 2 को लेके अदर 14 × 10⁻³ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2/5 m के जगह पे कितना है? 1 kg, v स्क्वायर अब प्लस में 2 तो उधर चला गया है, तो 2 इधर चला गया तो क्या बचा इधर? बोल जल्दी से। अरे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए तुमको समझ में कम आने की कुछ चांसेस है। इनटू में v स्क्वायर, ये v स्क्वायर कैसे लिख दिया समझ में आया? अरे इसको लिख दिया मैंने, ये 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि मास 1 है। और इधर बोल जल्दी से, 2 तो इधर ले गया था मैं, तो 1 इंटू में v स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोल इधर 14 × 10 की पावर कितना आया? -3 इज इक्वल टू, इधर सॉल्व कर तो 2v स्क्वायर बाई में 5। अरे बच्चा समझ में आ रहा है? तो इधर से क्या लिखोगे? 7v स्क्वायर बाई में 5 लिखोगे, इज इक्वल टू 14 × 10⁻³ तुम में से कितना लोग करना चाहता है? 7 का टेबल 2 टाइम्स में पढ़ेंगे तो खत्म। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 को तो 10 × 10⁻³ बराबर। देख जेई मेन का क्वेश्चन है तो ज्यादा तुमसे ना फालतूगिरी नहीं करवाएगा, वो ऐसा देगा ना कि तुम्हारे पास में उसका आंसर आ जाना चाहिए। 10⁻² हो गया तो v की वैल्यू कितना आएगा? 10⁻1 मतलब 0.1। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी जल्दी कर दे फटाफट। 0.1 क्या आया है? मीटर पर सेकेंड ना, सब किस में रखे हो? एसआई यूनिट में ना। अब इसको अगर सेंटीमीटर में करना तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 100 से, तो कितना आ जाएगा? फटाफट कर डाल। अरे देख मेरी बात को समझ पहले, हमेशा यही लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे 12 क्वेश्चन जेई मेन का कर गया तुम लोगों ने, सब में देखेगा तो मैक्सिमम में यही लग रहा है। कहीं पे विदाउट स्लीपिंग, कहीं पे स्लीपिंग, ऐसे तो कुछ यूज कर रहा है वो लोग। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, देख ले जल्दी से। आगे बढ़ता हूँ, 5 मिनट और बचा हुआ, 5 मिनट ले ही ले, उसके बाद जाना आगे। देख तो अगला ये क्वेश्चन कर ले, उसके बाद घर निकल। A thin uniform rod of length 2 centimeter 2 meter cross sectional area and दिया हुआ है एरिया A, density D is rotated about the axis passing through the center and perpendicular to its length with angular velocity omega. Omega is terms of rotational kinetic energy, E is equal to omega is मतलब कि ये लिखा हुआ है, तो then value of alpha is, कहीं पे E में गड़बड़ हो गया है, ओमेगा निकालना है। ये ओमेगा लिखा हुआ है, ठीक है ना? ओमेगा इज इक्वल टू शायद, चलो मैं सीट में देखता हूं, तब तक जल्दी से करो तो क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है इसके अंदर में? रॉड दिया हुआ, तो रॉड को रोटेट करा रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे रॉड के लिए? ठीक है ना? एनर्जी ई इज है, ठीक है ना? एनर्जी ई और यहाँ पे इज छूट गया, ई और इज ऐसे है। सोच के बताना बच्चा, कोई तो कर। एथीन रॉड इज इतना मीटर वहां से पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देख ऐसे है, एक रॉड है, अरे रॉड है कि नहीं है? इसका सेंटर से बोल रहा है परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से ये रोटेट करवाए राजा तुमको। बहुत इसके पास में काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? बोल
अरे 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बच्चा इधर देखना, नहीं समझ में आ रहा है तो इधर देख। 1/2 बोल, सेंटर से पास करता है तो क्या हो जाता है? ml स्क्वायर बाई बोलना 12 ओमेगा स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? अरे देखना तुम, देख यहाँ से 12 दूना 24, 24 को उधर ले जाता कितना हो जाएगा? 24e इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब तुम देख तो 24 इंटू ई अब बटा में ml स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आया कि नहीं? अब इसमें देख डेंसिटी लिखा हुआ है, और तो देख मास को, मास इज इक्वल टू क्या होता है? एक पढ़ा होगा तुमने, अगर तुमको है तो रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी D इज इक्वल टू भी मास बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा देख, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा तुम में से कितने लोग ये भी जानते हैं, यहां तक तो ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। देख इधर, अब वेलोसिटी आ गया, वॉल्यूम आ गया, हमें मास को बदलना है तो डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू m लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्या इसके अंदर में पुट करेंगे 24e और बटा में देख इधर m के जगह पे क्या लिखेंगे? dA इंटू में l, और इधर से l का क्यूब हो जा रहा है इज इक्वल टू ओमेगा। कुछ छूटा है क्या वहां पे? अच्छा लेंथ दिया हुआ है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है। का अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब सोच, इसके एल के जगह पे कितना पुट करने का? 24e बाई में dA, और इधर 8 लिख दूं क्या? 2 का क्यू 8 होता है ना, का अंडर रूट, तो यह कितना से कट जाएगा? 3 से, तो 3 ही तो अल्फा की वैल्यू आ गया, यानी कि अल्फा के जगह पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3। खत्म, फटाफट कर ले उसके बाद घर जा। इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है, तो तुमको कैसा फील आ रहा है? भाई करा जा सकता है कि ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg, ठीक है ना, एंड रेडियस r इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड एट अ t इज इक्वल टू 0 ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, याद रखने का, ठीक है। इट स्टार्ट ऑफ विथ द प्योरली स्लाइडिंग, प्योरली स्लाइडिंग मतलब v इज इक्वल टू ओमेगा r दे दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं? स्लाइडिंग मोशन एट t इज इक्वल टू 0 आफ्टर 2 सेकंड एक्वायर द प्योरली, मतलब 2 सेकंड के बाद, यहां से चलने के बाद में 2 सेकंड के बाद में ये प्योरली मोशन करना चालू कर दिया। जैसे ही प्योरली मोशन करना चालू कर दिया, इसका मतलब 2 सेकंड के बाद में ओमेगा भी लगना चालू हो गया कि नहीं चालू हो गया? बच्चा नहीं समझ में आया? तो 2 सेकंड के बाद में इसके ऊपर में ओमेगा भी लगना चालू हो गया है। तो 2 सेकंड के बाद की बातें करते हैं ना पहले। अब क्या कहता है, क्या कहता है इसके बाद में कि द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, मतलब 2 सेकंड के बाद में कितना होगा इसके पास में काइनेटिक एनर्जी? तो सोच, यहां से 18 से ये चल रहा था, बात को समझने की कोशिश करना। 2 सेकंड के बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये बताने का अपने को। कैसे सॉल्व करेंगे सोच के बता दूं। लगा फॉर्मूला लगा ना, जल्दी जल्दी करना, फटाफट करना। यस यस यस, लगाने का, जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। फ्रिक्शन दिया हुआ है, लेकिन 0.3 भी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है ना। बोल, रफ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन लग रहा है ना, बोल ना। तो फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इंटू एन। अरे लगा ना, क्या दिक्कत है? बोल जल्दी से। म्यू कितना है तेरे पास में? 0.3। एन कितना है तेरे पास में? बोल 5। 0.5 इंटू में कितना करेगा बोलना? 10, यही तो होगा। अरे तो बोल जल्दी से, कितना आ जाएगा यहाँ से? 5, 1.5 फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब फ्रिक्शनल फोर्स जैसे ही आ गया तो क्या एक्सेलरेशन मास इंटू ए बराबर क्या होता है? 1.5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम देखेगा यहाँ से तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.5 डिवाइडेड बाई, बोल जल्दी से, 0. यानी कितना आ गया यहाँ से? 3 मीटर पर सेकेंड आ गया कि नहीं? लेकिन क्या ये पीछे की तरफ आया है, इसका मतलब माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? अब सोच, 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देंगे। कितना है ये? 18
-3 इंटू में 2 यानी कि कितना आ जाएगा इसकी 12 मीटर पर सेकेंड। ये 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितना आई 12 मीटर पर सेकेंड। आ गई कि नहीं आ गई? अब सोच देखना इधर, द अथीन यूनिफॉर्म डिस्क है, तो डिस्क कहता है काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? रोलिंग भी कर रहा है, प्योर रोलिंग, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/2 mv²। जल्दी से बताओ 1/2 आई की जगह पे कितना लिख देंगे mr² बाई बोलो 2 ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1/2, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं mv² और इसको किस में बदल देते हैं v² में, तो 1/4 mv² और प्लस 1/2 mv² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? m की वैल्यू कितना है 0.5। चलो पहले इसको जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा ये बोलो जल्दी से 3/4 और m के जगह पे कितना लिख दे 0.5 और v के जगह पे कितना लिख दे 12 × 12 लिख दे। भाई थोड़ा फास्ट कर रहे हैं भाई, बोल जल्दी से कितना हो जाएगा यहाँ से, अब बोल 6 कितना आ जाएगा 12 × 25 60, सीधा लिख देते हैं मैं 9 × 6 कितना आ जाएगा 54। आ गया ना जूल में, आंसर आ गया। फटाफट कर डाल, फटाफट करो। देखो तो ये क्या कर रहा है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg इज मेकिंग अ प्योर रोलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ काइनेटिक एनर्जी 2240। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर विल बी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। देख इधर, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो सर सॉलिड स्फीयर है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, मूव कर रहा है, तो इसके पास में एनर्जी कितना होगा जल्दी से बता। काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर और प्लस में 1/2। अरे एवरी क्वेश्चन PYQ में ना इसी को यूज कर रहा है। कुछ कुछ हमारे पास में रोलिंग मोशन कहाँ पे लेके आ रहा है, तो रोलिंग मोशन लेके आ रहा है तुम्हारा उसके ऊपर में क्या कहते हैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर में लेके आ रहा है। तुम सही से देखना, सही है ना, ये लगा इसको 2240। इधर बोल जल्दी से 1/2 आई कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 m के जगह पे कितना रखने का 2 kg इनटू में क्या लिखने का बोल जल्दी से r² ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2 इधर क्या लिखने का mv² लिखने का कि नहीं लिखने का। तो में से कितना लोग बोलना चाहता है ये तो इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2240 इज इक्वल टू बोल जल्दी से 2v² बटा में 5। कैसे लिख दिया सोच, v² कैसे लिख दिया, इसको पूरा को लिख दिया ना, अब प्लस में 1/2 2 के kg के जगह पे 2 लिख देने का ना इंटू v²। इससे भी ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो v² बचेगा और इधर तो क्या 7v²/5 सीधा लिख दूं क्या मैं। अरे थोड़ा सा तो स्मार्ट बनना पड़ेगा ना, समझ में आएगा। तो क्या यहां से v की वैल्यू नहीं आ जाएगा 2240 मल्टीप्लाई 5/7 का अंडर रूट ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कुछ थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके कैंसर निकाल के बता कितना आ रहा है। नहीं करूँ क्या, बोल 7 के टेबल में कितने मतलब में कट जाएगा, बोल 7 के टेबल में ये 3 से कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। इधर हो जाएगा 1 यानी 7 दूना 14 2 320 आ रहा है क्या अंडर रूट। इसको करेगा तो कितना आ जाएगा 052 कितना है 1600 आ रहा है क्या ये 1600 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। हुआ कि नहीं हुआ समझ में। तो क्या इस क्वेश्चन में भी वही लगाना। अब हम लोग IIT के जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा तुमको कि कैसा कमाल का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कर डालो। कहता है सॉलिड सिलेंडर ऑफ द लेंथ इज सस्पेंडेड symmetrically through the two massless string of the shown in the figure. The distance from the initial rest position of the cylinder should be unbinding the मतलब जब ये खुल रहा है तब कितना होगा, जब ये 4 मीटर अचीव द 4 मीटर पर सेकंड जब हो जाता है तब कितना सेंटीमीटर तक हो जाएगा। तो जल्दी से बताओ शुरू में दोनों के ऊपर में क्या क्या चीजें हो रहा है, जल्दी से करो आंसर बताओ। क्या है सॉलिड सिलेंडर है, दिमाग लगाओ, सॉलिड सिलेंडर है, कैसे करेंगे समझ के बताओ मेरे को। सर सॉलिड सिलेंडर है, सोचो सर सीधा कर दो ना, नीचे कुछ ना कुछ तो हाइट नीचे आया होगा, अरे कुछ ना कुछ तो हाइट नीचे आया होगा सर। तो mgh = काइनेटिक एनर्जी लगा दो, करो सॉल्व करो। तो मेरा मुंह क्या देख रहा है भाई साहब, मैं करूंगा सॉल्व, वाह वाह मजा आ गया फिर तो। अच्छा मैं ही कर दूं,
इस लिखो 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 लिखो, mgh इज इक्वल टू क्या लगाएंगे बोल, सॉलिड सिलेंडर है तो कौन कौन सा एनर्जी इसके पास में होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगा, आई ओमेगा स्क्वायर, क्या कि ये दोनों चीजें कर रहा है ना, तो बस कर लेना, आंसर आ जाएगा ना 1/2। बोल सॉलिड सिलेंडर कितना होगा इसका, mr²/2 ओमेगा स्क्वायर अब प्लस में 1/2 mv² होगा कि नहीं होगा। देख इधर से mv²/4 प्लस में क्या होगा mv²/ में। देख तुम लोगों को मैं देख सारे बच्चे को देख बहुत सबको नहीं बोलता आजकल में कि कितना आ रहा है 12 GH बराबर। देख मैं सबको आजकल क्यों नहीं बोलता पता है तुमको, कि सब लोग ना अपने आप को क्या समझते हैं कि बदनाम कर देते हैं अपने को ही। भाई किसी के लिए अच्छा सोचो, हम इसीलिए सोचना ही अब बंद कर दिया है। भाई जिसको जो करना है करो, हमारा काम क्या है पढ़ाना, हम पढ़ा देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ अब क्या है ना कि 2-4 बच्चे ही यहाँ पे हैं पढ़ने में इंटेलिजेंट, मतलब खूब इंटेलिजेंट, तो अब हम जेई का भाई एडवांस का फिर भी लेके आ रहे हैं ना, जल्दी से करो। हो गया क्या, सेंटीमीटर में बता रहा है क्या, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। क्या इसमें भी वही लगाना है, क्वेश्चन आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चल नेक्स्ट कर तो फटाफट देखते हैं कौन करता है। देख कभी कभी बीच बीच में क्या होता है ना, कोई कोई क्वेश्चन जो होता है, हाँ ये कर पहले, कोई कोई क्वेश्चन जो होता है गलत टाइप हो जाता है, इसलिए मैं सीट का क्या होता है सीट लेकर के बैठता हूँ, क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन भी रखा रहता हूँ। A solid cylinder and a solid sphere having the same mass m, radius r, roll down with the same inclined plane on the top without slipping. They start from rest. कहता है कि the ratio of velocity of the solid cylinder to the मतलब कि solid cylinder से solid sphere के लिए, तो अभी तो बताया मैंने कैसे solve करने का है, यही तो है। अरे है कि नहीं, यहां से रोल डाउन हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेम हाइट से गिराया गया क्या, इंक्लाइंड प्लेन, सेम इंक्लाइंड प्लेन है, तो मतलब मान लेते हैं एच हाइट होगा इसका। बोल mgh बराबर ही लिख देते हैं सीधा, इसका बोल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा फटाफट बता, 1/2 mv² प्लस में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जल्दी से लगा आंसर बता कितना आएगा, फटाफट करके दिखा। अच्छा डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तुम लोगों को, याद है क्या, फार्मूला लगाते डायरेक्ट नहीं होता है तो। क्या लगा, फार्मूला लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, जल्दी कर, चल तो फार्मूला लगा जल्दी से। एक फार्मूला लगा लिखवाया था, v इज इक्वल टू क्या लिखवाया था पता है तुम लोगों को, 2gh में 1 + c, ऐसे लिखवाया था कि नहीं, यही था कि 2gh में है, यही था। ठीक है तो बोल फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए तो v1 लिख दो क्या, v1 इज इक्वल टू 2g और h के जगह पे h ही रहेगा 1, और फर्स्ट वाला बोल सॉलिड सिलेंडर है तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा √4gh बटा में 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा v1। v2 बता जल्दी से, v2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, √ बता जल्दी से, 2gh ही रहेगा, नीचे 1 + c के जगह पे कितना हो जाएगा अब 2/5, 5 to 7 यानी कि ऊपर हो जाएगा √10gh और बटा में नीचे कितना हो जाएगा बोलो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दे आंसर आ जाएगा ना, v1 बटा में v2, तो v1 बटा में v2 √4gh/3 अब बटा में √10gh/7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये कट गया कि नहीं कट गया, ये 7 ऊपर जाएगा। हेलो एवरीवन, तो देखो अभी लाइट कट जाने के कारण हम लोगों ने रोक दिया था, तो आगे बात करते हैं। देखो बच्चा कहता है कि ए रोलिंग व्हील्स ऑफ 12 kg इज ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन एट अ पोजीशन P एंड कनेक्टेड टू अ मास ऑफ 3 kg थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ फिक्स लेंथ एंड पुली एज शो इन द फिगर। द कंसीडर PR as the friction free surface. The velocity of center of mass of the wheel when it reaches at the bottom Q पे पहुंच जाता है तब उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगा, कौन, जब ये पहुंच जाएगा नीचे इस समय मान लो v वेलोसिटी से पहुंचा होगा यहाँ पे, तो कहता है कि PQ will be। तो अब सोच के देख, जब ये बंदा जब ये ऊपर जा रहा था तो इनिशियली तो 0 पे था, जाते जाते यहाँ पे क्या हो गया होगा, रुक गया होगा, जाकर कर रुक गया होगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी भी इसका कितना हो गया होगा 0।
ये कहीं v वेलोसिटी पे पहुंचा होगा तभी क्या पूछ रहा है इसका। अरे इसमें रुका नहीं है, इसने क्या बोला कि जैसे ही वहां पे पहुंचा तो क्या वेलोसिटी होगा, यही पूछा है। तो सोच के देख, तो हम लोग क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर में काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही तो करेंगे ना, कंजर्व करा देंगे। सोच काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो गया, 0। अब सोच ये 12 kg वाला अभी ऊपर है, तो इसके लिए कितना होगा, बोल जल्दी से, 12 GH होगा कि नहीं होगा, इज इक्वल टू बोल 1/2 I ओमेगा स्क्वायर लिखू सीधा। अब प्लस में क्या लिखूंगा, बोल जल्दी से, 1/2 MB स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा मैंने, 12 kg वाले के लिए लिखा, लेकिन क्या ये 3 kg वाले यहां से यहां तक भी तो गया है, यहां से यहां तक गया, तो इसका मतलब 3GH उसका भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इधर ले आएगा तो कितना हो जाएगा 9GH, रुक जाना 9GH, क्या कि फाइनली ये जाकर के रुका होगा तभी तो इधर गया होगा ये बंदा। अब ये थोड़ा ही बोला इसने कि P और Q, P और R के बारे में फ्रिक्शनलेस बोला है, चला गया होगा आराम से, वहां पे जाकर रुक गया होगा। तो बोल जल्दी से, इसका बोल जल्दी से 1/2। अब है ये रोलिंग व्हील्स है, तो इसको क्या मान के चलेंगे, रिंग मान के चलेंगे। तो रिंग का क्या होता है, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1/2, जल्दी से बताओ किधर लिखूंगा, mv स्क्वायर। बोल जल्दी से, यहां से क्या लिखूंगा हम इसको, सीधा लिख दूं मैं, mv स्क्वायर सीधा लिख दूं क्या, अब बाई में 2 और प्लस mv स्क्वायर बाई में 2 लिख दूं क्या, बराबर क्या लिखूंगा 9GH लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तुम में से कितना लोग बोलना चाहता है 9GH बराबर में इधर कितना हो जाएगा, mb स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो v की वैल्यू कितना, m की वैल्यू कितना है 12, तो 12v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 9GH। तो बोल जल्दी से क्या हो जाएगा, इधर से 3/4 GH का अंडर रूट बराबर v आएगा कि नहीं आएगा। अब सोच, अंडर रूट 3/4 ही हमारे पास में क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अनुसार कि 1/2 इंटू रूट एक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू रूट एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, ये लिखा हुआ है 1/2 अंडर रूट XGH लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सोच यहाँ से बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, इधर क्या हो जाएगा 1/4, कट गया कि नहीं कट गया। तो x की वैल्यू कितना आया 3। लोग बेवकूफ बनाते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन तू सोचना, सिंपली बात है, यहाँ पे रुका हुआ था, जब ये नीचे गया, जब फाइनली पहुंच गए थे 0 हो जाएगा इसकी वेलोसिटी, खत्म, आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर आ गया 3। फटाफट कर डाल भाई, कर डाल कट्टा लेखन फट कर देते ना, ठीक है ना। ऑन कर दे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करें क्या, करो। ए सॉलिड स्फीयर बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अबाउट इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। कहाँ पे, फ्रिक्शनलेस पे रोल कर रहा है। द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, भाई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो नहीं निकाल पाओगे, कितना आना चाहिए बोलो जल्दी से, सॉल्व करो फटाफट। सॉलिड स्फीयर है, बोलो, कर दिया क्या, कर दो। तो बोलो सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखेगा तो क्या लिखेगा 1/2 2/5 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेगा कि नहीं लिखेगा। और टोटल के लिए क्या लिखेगा सर, ये वाला तो लिखेंगे ही, यानी कि 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में एक दूसरा वाला क्या जुड़ जाता है mb स्क्वायर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको v के जगह पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर पुट करने का क्या, तो 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब दोनों का डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोल जल्दी से, 1/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 7/5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कुछ गलत हो गया क्या कहीं पे, है नहीं, 7/10 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 7/10 करो, तो इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा।
ऊपर 10 नीचे 5 into 7, देखो तो कितना आ रहा है 2/7 आ रहा है भाई। ऑप्शन में है क्या? बी है। तो कर डालो फटाफट, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था ना। देखो ना ये कितने बार रिपीट हुआ है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुमको? बहुत बार हुआ ना रिपीट। मिटा दिया जाए, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द सेंटर ऑफ व्हील्स रोलिंग ऑन द प्लेन सरफेस मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ v नॉट, मतलब उसका सेंटर जो है v नॉट से मूव कर रहा है। द पार्टिकल ऑन द रिम of the wheels at a same level of the center will be moving with the velocity under root x into v naught। बताओ जल्दी से कैसे सॉल्व करोगे इसको? रूट x में है, अंडर x की वैल्यू बताना है ऐसा तुमको। हाँ जल्दी कर फटाफट, हो जाएगा क्या? सेंटर का है ये। द वेलोसिटी देख कहता है कि द सेंटर ऑफ अ व्हील रोलिंग ऑन द प्लेन सरफेस मूव विथ द स्पीड v नॉट। व्हील्स है, द व्हील्स का मतलब कि ऐसे होगा। अरे यार इसको भी लिखना पड़ता, ठीक है ना। ये 20 नंबर क्वेश्चन है क्या ये? ठीक है, तो ये v नॉट से चल रहा है। अरे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब कहता है कि ये पार्टिकल ऑन द रिम ऑफ द, मतलब कि ऑफ द व्हील्स एट द सेम लेवल एट द सेंटर, मतलब सेम लेवल पे या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। सेम लेवल का मतलब यही तो हुआ। तो कहता है कि अंडर रूट वी नॉट। तो बोल सोच, अगर प्योर रोलिंग होगा तो इसकी भी वेलोसिटी कितना हो जाएगी? वी नॉट। तो नेट कितना होगा? अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट होगा कि नहीं होगा? तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा तेरे पास? 2 की रूट एक्स है ना। कितना आसान था ये क्वेश्चन, लॉलीपॉप था कि नहीं था? चलो तो इसी बात पे दूसरा लॉलीपॉप लो। A circular disc reaches from a top to bottom of an inclined plane of the length L. It is slip down. The slip down करता है तो the plane it takes the time t1 और roll down करता है तो इसके क्या होता है t2। क्या ये हो जाएगा? शायद ये 2024 का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये 2021 का क्वेश्चन है। तुम देख रहे हो क्या कैसे है? पता चल गया क्या तुमको क्वेश्चन की रिपीटेड होते हैं ना क्वेश्चन है। सर्कुलर डिस्क है, देखो इधर सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है। बताओ बच्चा, सीधा गिरेगा तो कितने के एक्सेलरेशन से गिरेगा? g sin थीटा से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो टाइम बताओ t1 कितना आ जाएगा? 2l बाई में g sin थीटा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बताओ कैसे लिख दिया? पता समझ में आया क्या? s बराबर 1/2 at स्क्वायर से लिख दिया, t का स्क्वायर लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इसी तरह से दूसरे वाला का, जब ये रोलिंग करता है, जब ये रोलिंग करता है तो बच्चा कैसा करते थे याद है क्या तुमको? इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? a = g sin थीटा। अरे ये सब पढ़ा चुके हैं इसलिए। अब बोल क्या है? सर्कुलर डिस्क है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2g sin थीटा बटा में 3 ना। अरे 1/2 हो जाएगा ना। तो इसका t2 की वैल्यू बताओ जल्दी से। t2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2l बटा में g sin थीटा। इधर कितना हो जाएगा? 3/2 ना, 3/2 हो जाएगा। तो ये तो किसके बराबर हो जाएगा? t1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं t2 का स्क्वायर बराबर में t1 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो इधर चला जाएगा तो 2/3 बराबर t1 बटा t2 होगा कि नहीं होगा? इधर अंडर रूट कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? t2/t1 चाहिए क्या? t2/t1 चाहिए तो इसको मिटा देते हैं। t2/t1 चाहिए तो यहीं पे हमारा लिखा हुआ है ना, ये रहा। तो t2/t1 बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 3 है ना बच्चा। अरे 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो आ गया ना आंसर। x की वैल्यू कितना हो गई? 2। चलो आगे बढ़ो। ये बहुत ही आसान था ना। 21 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो छोड़ देते हैं 21 क्वेश्चन, अब एडवांस का क्वेश्चन ले लेते हैं। बाकी क्वेश्चनों का घर से करके आने का कोशिश करने का, तो इसी पे रोक देते हैं। अब एडवांस के क्वेश्चन लेते हैं और बाकी अपना करते रहिएगा।